स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है। असल गेम तब शुरू होता है जब आप लॉस में होते हो, क्योंकि प्रॉफिट में इंसान सोचता है लेकिन लॉस में इंसान टूटता है। और सच ये है, लॉस से रिकवर करना मैथ का नहीं, माइंड का गेम है। आपने भी शायद ये फील किया होगा, पोर्टफोलियो 20% गिर गया, आपने सोचा होल्ड करता हूँ वापस आ जाएगा, फिर 30% गिर गया, फिर आपने और बाय किया एवरेजिंग के नाम पर, लेकिन रिकवरी नहीं आई। और अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगा? ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है। लगभग हर इन्वेस्टर इस फेज से गुजरता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। लॉस से रिकवर करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट टफ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लॉस को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। जब आप प्रॉफिट में होती हो तो आप शांत रहती हो, लॉजिकल सोचते हो, लेकिन जैसे ही लॉस आता है ब्रेन डर और टेंशन में चला जाता है। आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लगते हो, कभी बिना सोचे होल्ड करते हो, कभी बिना प्लान के बाय या सेल कर देते हो। असली प्रॉब्लम मार्केट का नहीं बल्कि हमारा माइंड सेट है। अगर माइंड कंट्रोल में है तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो छोटा लॉस भी बड़ा बन सकता है। जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपके डिसीजन भी काफ़ी लॉजिकल होते हैं, आप सोच समझकर इन्वेस्ट करती हो, हर चीज़ क्लियर लगती है। लेकिन जैसे ही लॉस शुरू होता है आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। अचानक डर बढ़ने लगता है और आप पहले जैसे शांत नहीं रहते। धीरे धीरे फियर एक्टिव हो जाता है और रेशनल थिंकिंग कम होने लगती है। आप छोटे छोटे मूवमेंट पर भी रिएक्ट करने लगते हो, जल्दी जल्दी बेच देते हो तो कभी बिना सोचे होल्ड करते रहते हो। इसी बिहेवियर को कहा जाता है लॉस एवर्जन। इसका मतलब है हम लॉस को सहन नहीं कर पाते। रिसर्च बताती है कि लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से लगभग 2 गुना होता है। मतलब अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है तो खुशी नॉर्मल होती है, लेकिन अगर 10,000 का लॉस हो जाए तो उसका दर्द डबल महसूस होता है। यही कारण है कि हमारा ब्रेन लॉस से बचने के लिए कभी कभी गलत फैसले लेने लगता है। हम जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं या फिर गलत उम्मीद में फंस जाती है। सच ये है कि मार्केट से ज़्यादा हमारा माइंड हमें नुकसान पहुंचाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझती है, लॉस की रिकवरी इसलिए नहीं होती, ये एक्सपोनेंशियल होती है। मतलब जितना बड़ा लॉस उतनी ज़्यादा मुश्किल रिकवरी। आसान भाषा में समझो, अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर गया है तो आपको वापस वहीं पहुंचने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% रिजल्ट चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे और वो गिरकर 50,000 रह गए, अब अगर आपको फिर से 1 लाख तक पहुंचना है तो 50,000 को डबल करना पड़ेगा, यानी 50,000 को 1 लाख के लिए 100% गेन। यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि 50% लॉस के बाद 50% गेन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी अलग है। छोटा लॉस रिकवर करना आसान होता है, लेकिन बड़ा लॉस रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर लंबे समय तक फंसे रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि लॉस को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि जितना बड़ा गिरावट होगी उतनी ही ज़्यादा मेहनत रिकवरी में लगेगी। सिंपल रूल याद रखो, कैपिटल बचाना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये टाइम का भी होता है। जब आपका पैसा किसी गलत इन्वेस्टमेंट में फंस जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ गिरती वैल्यू का नहीं होता, बल्कि आपके टाइम वेस्ट का होता है। सोचिए, आपका कैपिटल एक जगह स्टक है और आप इंतजार कर रहे हो कि कभी तो रिकवरी आएगी, लेकिन इसी बीच आप नई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। मार्केट में रोज नए मौके आती हैं, कुछ स्टॉक 2x होती हैं, कुछ 3x हो जाती है, लेकिन आपका पैसा वहाँ नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही कहीं फंसा हुआ है। इसे ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो आप कमा सकते थे वो आपने सिर्फ इसलिए नहीं कमाया क्योंकि आपका पैसा कहीं और लगा हुआ था। एक एग्जाम्पल लो, मान लीजिए आपका पैसा 2 साल तक लॉस में पड़ा रहा और इन 2 सालों में मार्केट में कई अच्छे मौके आए, लेकिन आप उन सब का फायदा नहीं उठा पाए।
इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ लॉस ही नहीं झेल रहे हो, आप मिस्ड ग्रोथ भी झेल रहे हो, और यही चीज़ लॉस को और बड़ा बना देती है। इसलिए समझना जरूरी है कि कभी कभी पैसा निकाल कर आगे बढ़ना रुक कर इंतजार करने से ज़्यादा बेहतर होता है। सिंपल बात याद रखो, सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, टाइम को सही जगह लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा मिथ ये है, एवरेज कर लो रिकवरी आसान हो जाएगी। बहुत लोग मानते हैं कि अगर प्राइस नीचे आ गया तो और बाय करके एवरेज कम कर लो और फिर जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। एवरेजिंग सिर्फ तभी काम करती है जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो और गिरावट टेम्परेरी हो, मतलब बिजनेस मजबूत हो और गिरावट सिर्फ मार्केट के कारण हो, तभी एवरेजिंग सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आपने गलत स्टॉक चुना है या सिर्फ हाइप देखकर एंट्री ली है तो एवरेजिंग करना लॉस को और बढ़ा सकता है। आप बार बार पैसा डालते रहते हो और आपका रिस्क भी बढ़ता जाता है। सच क्या है, एवरेज करना हमेशा स्ट्रेटजी नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शन होता है। जब हम लॉस में होते हैं तो हम जल्दी रिकवरी चाहती हैं और इसी जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। इसीलिए हर गिरावट पर एवरेज करना जरूरी नहीं है, पहले समझना जरूरी है कि गिरावट क्यों आई है। लॉस का सबसे डेंजर हिस्सा क्या है? ईगो। जब इन्वेस्टमेंट गलत जाने लगती है तो हम अक्सर सच स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि मैं गलत नहीं हो सकता, मार्केट गलत है, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इस सोच के बाद हम सही डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। सच ये है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, इन्वेस्टर गलत हो सकता है, लेकिन जब ईगो बीच में आ जाता है तो हम अपनी गलती मानने के बजाय उसे जस्टिफाई करने लगते हैं। हम लॉस में भी होल्ड करती रहती है, सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दौरान लॉस और बढ़ता जाता है, और जितना बड़ा लॉस होता है उतनी ही रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि ईगो को साइड में रखो। अगर गलती हुई है तो उसे जल्दी पहचानना और सुधारना ही समझदारी है। सिंपल रूल याद रखो, ईगो को पकड़कर बैठोगे तो लॉस बढ़ेगा, ईगो को छोड़ोगे तो रिकवरी का रास्ता खुलेगा। लॉस के बाद ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, जल्दी रिकवरी करने की कोशिश। जैसे ही नुकसान होता है लोग सोचते हैं कि उसे तुरंत कवर करना है, और इसी जल्दबाजी में वो हाई रिस्क ट्रेडर्स लेने लगती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाती हैं और बार बार ट्रेड करने लगती है, यानी ओवर ट्रेडिंग करती हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा प्रॉफिट आएगा और सारा लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी अक्सर अलग होती है। रिजल्ट क्या होता है? लॉस और बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप इमोशनल में ट्रेंड करते हो तो डिसीजन सही नहीं होते। आप प्लान के बजाय जल्दबाजी में काम करते हो और रिस्क बढ़ता चला जाता है। असली सच, लॉस के बाद स्पीड नहीं डिसिप्लिन काम आता है। मतलब धीरे चलना ज़्यादा जरूरी है, सही डिसीजन लेना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप शांत रहकर सोच समझकर अगला कदम लेते हो तो रिकवरी पॉसिबल होती है। सिंपल बात याद रखो, जल्दी जीतने की कोशिश अक्सर बड़ा नुकसान कर देती है। हर इन्वेस्टर एक इमोशनल साइकिल से गुजरता है। शुरुआत होते ही एक्साइटमेंट से, जब आप मार्केट में एंट्री लेते हो सब कुछ नया और रोमांचक लगता है। फिर आता है प्रॉफिट, थोड़ा पैसा बनता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि अब आप मार्केट समझ गए हैं और आप ज़्यादा रिस्क ले लेते हो। लेकिन फिर आता है लॉस, और यहीं से गेम बदल जाता है। लॉस के साथ आता है फियर। आप डरने लगती हो, हर मूवमेंट पर शक होने लगता है। फिर आता है पैनिक, आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लगती हो, कभी गलत टाइम पर सेल तो कभी बिना सोचे बाय। और आखिर में आता है रिग्रेट। आप सोचते हो काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। इसके बाद दो रास्ते होती हैं, या तो इंसान मार्केट छोड़ देता है या फिर वो बार बार गलत डिसीजन लेता रहता है। समझदार ये है कि इस साइकिल को पहचानो और इमोशनल के बजाय डिसिप्लिन से काम करो। लॉस से रिकवर करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको एक नहीं दो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। पहली लड़ाई होती है मार्केट से और दूसरी लड़ाई होती है खुद से। मार्केट में उतार चढ़ाव आना नॉर्मल है,
ये उसके नेचर का हिस्सा है। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। सच यह है कि मार्केट से लड़ना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके अपने नियम होते हैं, लेकिन खुद से जीतना सबसे कठिन होता है। जब लॉस होता है तो आपके अंदर डर, गुस्सा, कन्फ्यूजन पैदा होता है। आप जल्दी फैसला लेने लगते हो, कभी बिना सोचे होल्ड करते हो, कभी गलत समय पर सेल कर देते हो। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाती हैं, क्योंकि वे मार्केट से नहीं, अपने ही इमोशनल से हार जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है अपने माइंड को समझना और कंट्रोल करना। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हो तो मार्केट को समझना आसान हो जाता है। सिंपल बात याद रखो, असली जीत मार्केट में नहीं, खुद पर कंट्रोल पाने में है। स्मार्ट इन्वेस्टर बाकी लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। वो लॉस से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं और जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है तो वे उसे पकड़ कर नहीं बैठते, बल्कि समय पर कट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड या हर स्टॉक सही नहीं हो सकता। उनका फोकस एक ही चीज़ पर होता है, कैपिटल बनाना। वे जानते हैं कि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो आगे भी मौके मिलेंगे। उनका सिंपल रूल होता है कैपिटल बचाना, फ्यूचर प्रॉफिट बनाना। मतलब आज अगर आप नुकसान को कंट्रोल कर लेते हैं तो कल आप बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हो। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर दो चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहला गोल सरवाइव करना, दूसरा गोल ग्रो करना। वे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि वे मार्केट में टिके रहें और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बनाते हैं। सिंपल बात याद रखो, जो इन्वेस्टर टिके रहती हैं वही लंबे समय में जीतती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रिकवरी कैसे करें? सबसे पहले समझिए, रिकवरी एक प्रोसेस है, कोई जादू नहीं। स्टेप 1, एक्सेप्ट लॉस। सबसे पहले खुद से कहिए कि मैंने गलती की है। यही मानना रिकवरी की शुरुआत है। जब तक आप गलती स्वीकार नहीं करोगे, आप आगे सही कदम नहीं ले पाओगे। स्टेप 2, स्टॉप द ब्लीडिंग। जो इन्वेस्टमेंट लगातार लॉस दे रही है उसे समय पर एग्जिट करें। कैपिटल को फ्री करना जरूरी है ताकि आप नए मौके पकड़ सकें। स्टेप 3, रीसेट माइंडसेट। खुद को समझाइए कि रिकवर कर सकता हूं, लेकिन धीरे, जल्दबाजी नहीं, सही सोच जरूरी है। स्टेप 4, फोकस ऑन क्वालिटी। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनी पर ध्यान दें, सही वैल्यूएशन देखें और पेशेंस रखें। कम लेकिन सही डिसीजन लें। स्टेप 5, स्मॉल विंस बिल्ड करें। याद रखें, रिकवरी एक बड़ा जंप नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप का गेम है। धीरे धीरे छोटे प्रॉफिट बनाइए और कॉन्फिडेंस वापस लाइए। सिंपल रूल, धीरे चलो, सही चलो, रिकवरी खुद बनती जाएगी। हर लॉस रिकवर नहीं होता। ये सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। मार्केट में कुछ लॉसेज ऐसे होती हैं जो परमानेंट हो जाती हैं, कभी गलत स्टॉक चुनने की वजह से या बिना समझे इन्वेस्ट करने की वजह से। ऐसे लॉस वापस नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब खत्म हो गया। असली बात यह है कि कुछ लॉसेज सिर्फ नुकसान नहीं होते, वो सीख बन जाती है। अगर आप उस गलती को समझ लेते हो तो वही लॉस आपको आगे के लिए मजबूत बनाता है। आप अगली बार बेहतर डिसीजन लेते हो, रिस्क को सही तरीके से मैनेज करते हो और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। इस तरह वही पुराना लॉस आपके फ्यूचर प्रॉफिट की नींव बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि लॉस से भागना नहीं, बल्कि उससे सीखना। सिंपल बात याद रखो, हर लॉस पैसा नहीं देता, लेकिन सही सीख जरूर देता है। लॉस आपको गरीब नहीं बनाता, लॉस के बाद लिया गया गलत डिसीजन आपको गरीब बनाता है। मार्केट आपको सजा देने के लिए नहीं, मार्केट आपको टेस्ट करता है। हर गिरावट, हर लॉस आपकी सोच और पेशेंस की परीक्षा होती है, और जो इस टेस्ट को समझदारी से पास करता है वही लॉन्ग टर्म में विनर बनता है। हमेशा याद रखो, लॉस नॉर्मल है, पैनिक ऑप्शन है, रिकवरी पॉसिबल है। मतलब लॉस होना गलत नहीं है, लेकिन घबरा कर गलत फैसले लेना गलत है। असली फर्क यहीं बनता है, जब आप शांत रहते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो और सोच समझकर कदम उठाते हो, तभी आप धीरे धीरे रिकवर करते हो। लेकिन एक शर्त है, आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हो। स्टॉक मार्केट में जीतने वाले लोग स्मार्ट नहीं होते, बस वो अपने लॉसेस से भागते नहीं हैं। वो उन्हें समझते हैं, उनसे सीखते हैं और हर गलती को एक नए मौके में बदल देते हैं। और यही फर्क है हारने वाले और जीतने वालों में।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।